हाय एवरीवन। तो आज बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की। और काफी पॉपुलर स्टॉक है, काफी लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक आ चुका है, लोगों ने काफी ज्यादा बाय किया स्विंग ट्रेड के एंगल से। और जब लास्ट मैंने वीडियो बनाया था ऑलमोस्ट एक दो महीने पहले इसके ऊपर, तब ये स्टॉक कहीं 500 के लेवल पे था। और तब मैंने बोला भी था कि स्टॉक फंडामेंटली वीक है, इसके अंदर पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए, स्टॉक नीचे आ जाएगा। और वही हुआ, स्टॉक नीचे आ गया। बट ऐसा क्यों हुआ स्टॉक नीचे आया? एक तो देखो फंडामेंटल्स वीक है, नो डाउट, बट अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, इसका रिजल्ट आ गया Q2 का। वो यहाँ पे अगर आप NSE की वेबसाइट पे आओगे तो आपको यहाँ पे ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट जो है अभी इनके प्रॉफिट एंड लॉस जो इनका स्किनर.इन की साइट है वहां पे अपडेट नहीं हुआ है। तो मैंने ये रिजल्ट यहाँ पे निकाला है, कुछ नंबर्स हाईलाइट करें, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और काफी लोगों के कमेंट्स थे कि काफी लोग उसको लेके बुलिश हैं। स्टॉक जो है PLI स्कीम जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिली है उसको लेकर के लोग बुलिश हैं कि हाँ ये लोग बैटरी सेल्स वगैरह जो बनाएंगे। बट कहीं ना कहीं उस पर कोई क्लैरिटी है नहीं अभी, बैटरी सेल्स का बिजनेस कंपनी का किस तरीके से चल रहा है, इन्होंने वहां पे फैक्ट्री लगाई है नहीं लगाई है, प्लस जो इनका अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इनको क्या टेंडर मिला है, स्कीम के अंदर ये लोग कितनी प्रोग्रेस कर चुके हैं, उस पर कोई भी क्लैरिटी अभी है नहीं। ठीक है, फोकस करने वाली बात एक ये है। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे तो यहाँ पे जो इनके ऑल्टर्स हैं उन्होंने क्लियरली एक लाइन लिख करके डाली है इसके अंदर, द कंपनी डील्स विद सिंगल प्रोडक्ट दैट इज गोल्ड प्रोडक्ट, हेंस सेगमेंट वाइज फिगर्स आर नॉट फर्निश्ड। कंपनी जो है सिंगल प्रोडक्ट पे काम करती है जो कि गोल्ड है, इसीलिए कोई और इसके अंदर एडिशन नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई अगर इसमें उम्मीद लगा रहा हो कि जो भी इनका और दूसरे बिजनेस है, ठीक है, जैसे कि बैटरी सेल्स या कहीं और कंपनी को और काम कर रही है, उनके कोई नंबर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो ये लोग गोल्ड को जो एक्सपोर्ट करते हैं या जो उसको बना करके बेचते हैं मार्केट में, सारे जो नंबर्स हैं उसी चीज के हैं, पहली चीज। तो मेन चीज जो डिस्कशन की है देखो वो ये है, इसके मार्जिन जो है देखो यहाँ पे 0% शो कर रहा है। तो 0% नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब 1% से काफी कम है, इसीलिए वो जीरो दिखा रहा है। ठीक है, अदरवाइज वो 1% ही दिखाता सिस्टम, लेकिन कहते हैं इसको 0% क्योंकि 0% सामने स्क्रीन पर दिख रहा होता है। तो मार्जिन काफी कम है कंपनी का, वो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। बट स्टिल रेवेन्यू काफी बड़ा है, इसलिए प्रॉफिट इसके आ रहे हैं। अब बात करते हैं सीधा इसके नंबर्स की। नंबर्स पे लेके चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि ये जो नंबर्स हैं ये इन मिलियंस हैं। पहली बात तो ये मिलियन में दिया हुआ है, हमें करोड़ में देखने की आदत है। नंबर जो भी अगर आप यहाँ पे नंबर देख रहे हो तो ये सब करोड़ों में आते हैं। ठीक है, जैसे 80 करोड़, 94 करोड़, यहाँ पे मिलियन में, तो मैं आपको ये करोड़ों में बता दूंगा कन्वर्ट करके। ठीक है, हमें फोकस करना है इस येलो वाली जो पूरी की पूरी ये कॉलम है इस पे, क्योंकि यही नंबर लेटेस्ट है। इसके कंपेयर करेंगे इससे और इससे, इस वाले से कंपेयर करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे। तो अगर आप इसका रेवेन्यू देखोगे, नेट सेल्स यहाँ पे 38,000 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 85,000 करोड़ है, और उससे पिछले अगर आप लास्ट ईयर सितंबर में देखोगे तो 80,000 करोड़ है। तो नेट नेट जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट आधे से भी कम आया पिछले साल के कंपैरिजन में। लास्ट क्वार्टर देखोगे तो वहां पे भी बहुत कम है। मतलब इतना रेवेन्यू कंपनी ने कैसे कम हो गया, इस पे कोई क्लैरिटी है नहीं, कोई कमेंट्री नहीं है। बट रेवेन्यू बहुत ही पुअर है। अगर आप इनका यहाँ पे कहीं रेवेन्यू देखोगे, इतना कम रेवेन्यू कंपनी ने कभी भी नहीं किया है जितना कम रेवेन्यू इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर किया है। पहली बात तो ठीक है, कोविड में भी इतना कम नहीं किया था जितना कम रेवेन्यू इन्होंने 38,000 करोड़ यहाँ पे किया हुआ है। बात करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की, तो यहाँ पे इन्होंने 43 करोड़ खर्च किया है। उसके पिछले क्वार्टर में 54 करोड़, उसके पिछले साल अगर आप सितंबर देखोगे 54 करोड़। तो इस बार जो इनका एम्प्लॉय बेनिफिट का जो खर्चा है लगभग 11 करोड़ से कम देखने को मिल रहा है। अब ये 11 करोड़ या 9 करोड़ जो भी कंपनी ने यहाँ पे कम किए हैं, ये बेसिकली हो सकता है कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं हटाया हो, शायद तब कम किए हों, या कोई और इन्होंने बेनिफिट्स एम्प्लॉय के हटा दिए हों। मेन चीज जो फोकस करने की है वो है प्रॉफिट। 45 करोड़ का प्रॉफिट किया है, पिछले क्वार्टर में 309 करोड़ किया, 309 करोड़, और पिछले साल 372 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो प्रॉफिट काफी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है। अर्निंग पर शेयर जो मेन चीज होती है EPS, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस चलता है, वो 1.53 रुपीज का है। पिछले क्वार्टर में 10.48 था, तो आपके सामने है 10 टाइम से भी कम इसका EPS हो चुका है। पिछले साल से कंपेयर करोगे 12.63, इस बार 1.53। आप खुद समझदार हो, बहुत ही बेसिक सा नंबर है। जहां 10 रुपए था वहां 1 रुपए रह गया लगभग। क्या हाल होगा स्टॉक प्राइस का, आप खुद अपने आप अंदाजा लगा सकते हो इस चीज का। बैलेंस शीट में देखने के लिए कुछ खास है नहीं। बेसिक सी चीज जो आपको बता देता हूँ वो ये है कि कैश इन वर्किंग कैपिटल में कंपनी ने 49 करोड़ खर्च किए हैं। पिछले जो बैलेंस शीट थी इनकी 6 महीने पुरानी, उसमें 38 करोड़ खर्च किए थे। तो लगभग 10-11 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया है। वो हो सकता है मेंटेनेंस केपेक्स में किया हो, कोई प्लांट लगाया हो, या कोई और एक्सपेंशन किया हो, उसके अंदर खर्चा किया हो। तो ये पॉजिटिव एक्सपेंस है, कंपनी को फायदा होता है इस तरीके के खर्चे करने से। बट क्लैरिटी ये नहीं है कि ये क्यों किया है, किस चीज पे किया है, तो इसलिए इस पे कोई कमेंट हमें कर नहीं सकता। दूसरी चीज जो इनकी बोरिंग्स है वो यहाँ पे देखो 626 करोड़ की आपको दिख रही है, यहाँ पे 724 करोड़ है। तो कंपनी ने कहीं ना कहीं लगभग अपनी बोरिंग्स जो है उसको रीपे किया है। ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास की जो बोरिंग्स है इनकी रीपे होती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी ने अगर इतनी बोरिंग्स को रीपे किया है तो जो कि एक अच्छा नंबर है, एक अच्छी बात है इनकी बैलेंस शीट में देखने के लिए।
बट स्टिल कमिंग बैक टू द पॉइंट कि भाई जो इनका ईपीएस है वो गिर गया है, बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई है ईपीएस की। और उसके अकॉर्डिंगली जो शेयर प्राइस है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको और गिरावट देखने को इसमें मिल सकती है। हो सकता है ना भी मिले, वो इसीलिए क्योंकि वापस अगर मैं आपको इसका स्टॉक पी दिखाऊं तो वो 8.81 का है। ऑलरेडी काफी ज्यादा स्टॉक प्राइस जो है बीटन डाउन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक पी यहाँ पे लो हो गया तो स्टॉक और नहीं गिर सकता। इतने पुअर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक और गिरावट आपको दिखा सकता है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, सिंपल है, जो मैथ्स यहाँ पे दिख रही है, जो नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, हम सिर्फ उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी स्टॉक जो है लगभग 437 के लेवल पे है। अगर ये जो दो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो चैनल में ये ट्रेड करता है, चैनल क्या है, दो व्हाइट लाइंस, ये स्टॉक यहाँ पे टच करता है, फिर ऊपर जाता है यहाँ 840 850 के लेवल पे, फिर टच करता है लगभग 450 के भाव पे, फिर वापस से ऊपर जाता है 850 900 के लेवल पे, फिर वापस से टच करता है नीचे की तरफ। तो टेक्निकल्स को देखते हुए तो क्लियरली लगता है कि स्टॉक के ऊपर जाने के दिन अब शुरू होने वाले हैं, क्योंकि जब जब ये नीचे यहाँ पे इस भाव पे टच करता है, स्टॉक ऊपर निकलता है। लेकिन देखो, स्टॉक को ऊपर जाने के लिए फंडामेंटल्स का अच्छा होना जरूरी है, प्रॉफिट का आना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो ऑपरेटर किस स्टॉक को ऊपर लेकर के जाएगा और क्यों लेकर के जाएगा? ऑपरेटर है कौन? ऑपरेटर ये इन्वेस्टर है जो यहाँ पे 15% और 11% का स्टेक लेकर के बैठे हुए हैं। ठीक है, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे इनकी इतनी बड़ी होल्डिंग होने के बावजूद किसी कंपनी में स्टॉक प्राइस नीचे रहे। स्टॉक को तो ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन ये वेट करेंगे अगले क्वार्टर के रिजल्ट का, या उससे भी अगले क्वार्टर के रिजल्ट का। वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब जब ये स्टॉक ऊपर जाता है, आप देख रहे हो काफी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, फिर ये ऊपर जाता है। ये वीकली चार्ट लगाया मैंने, अगर मैं आपको उसको डेली में करके दिखाऊंगा तो आप क्लियरली और इजीली समझ पाओगे कि इसकी कंसोलिडेशन कितनी लंबी रहती है। आप देखो यहाँ पे, ठीक है, स्टॉक देख रहे हो कितना कंसोलिडेट करता है। ऑलमोस्ट यहाँ मार्च है और यहाँ पे ये मई है, मतलब लगभग लगभग एक एक साल स्टॉक जो है एक ही कंसोलिडेशन में निकाल देता है। और पीछे जाके दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखो आप, यहाँ नीचे कितना है, ये जून है, और यहाँ पे ये लगभग फेब है, उसके बाद में स्टॉक ने चलना शुरू किया। तो ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर के रिजल्ट है, उसके बाद स्टॉक चलना शुरू होता है। ये कंसोलिडेशन देखो आप, ये मई है और कहीं पर ये मार्च है, तो लगभग 3 4 क्वार्टर यहाँ पर भी निकल जाते हैं। तो नेट नेट ये एक बेसिक सी एक ऑब्जर्वेशन है चार्ट के अंदर, जो आप भी कर सकते हो कि स्टॉक कितना टाइम लगाता है। लेकिन ये जो कंसोलिडेशन होता है, इसका क्लियर मीनिंग ये होता है कि मार्केट वेट कर रहा है कि कब रिजल्ट अच्छा आएगा, कब स्टॉक जो है थोड़ा ईपीएस बढ़ाएगा अपना और फिर ऊपर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे ईपीएस इतना ज्यादा बीटन डाउन है कि अभी ये मुझे नीचे जाता हुआ दिखता है स्टॉक। पहली बात तो ठीक है, कितना नीचे जाएगा मार्केट में कोई बता नहीं सकता, हो सकता है ना भी जाए, ऑलरेडी काफी पिट चुका है। बट अगर गया तो ये सपोर्ट कहीं दिखता है इसका 250 के लेवल के आसपास। ठीक है, काफी लोग इसमें ट्रोल भी करेंगे कि इतना नीचे नहीं जाएगा, हम लोग इसको लेकर के बुलिश है, ये है वो है। मैं ये बोलूंगा, देखो इमोशनली अटैच किसी भी स्टॉक से नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रखो, परफॉर्मेंस खराब है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करो और अकॉर्डिंगली उसमें डिसीजन बनाओ। ठीक है, तो स्टॉक यहाँ नीचे जाएगा और ऊपर जाता हुआ भी दिखेगा नहीं ऑलमोस्ट 3 4 6 महीने, जिस हिसाब से इसका रिजल्ट आया है। अनलेस एंड अनटिल कंपनी पब्लिक डोमेन में आकर के कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दे, इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर के कोई बड़ी और क्लैरिटी दे दे, कोई और प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और डिस्क्लोज कर दे, ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली स्टॉक चलेगा। बट फिलहाल अभी तक जो मार्केट में न्यूज है उसके अकॉर्डिंगली तो मुझे नेगेटिव नजर आता है। काफी लोग कहते हैं स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आपको कोई स्टॉक बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तभी स्टॉक को बाय करो, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो फेक भी किया जा सकता है। वॉल्यूम फेक कैसे होता है? वॉल्यूम फेक होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने उसमें बल्क बाय किया आज और ऑलमोस्ट सेम डे से वापस से सेल कर दिया इंट्राडे करके, या फिर डिलीवरी लेकर के कुछ दिन बाद सेल कर दिया। वो कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये बड़ा कैंडल बना, यहाँ पे आपको वॉल्यूम नजर आया, यहाँ वॉल्यूम वापस सेल कर दिया, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बड़ा बनाया, फिर सेल कर दिया। सेम चीज यहाँ पे देखो, वॉल्यूम बढ़ाया, काफी ज्यादा इसमें डिलीवरी हुई, उसके बाद में नेक्स्ट डे से सेल करना शुरू कर दिया। तो वॉल्यूम फेक किया जा सकता है, ऑपरेटर के पास सारे तरीके होते हैं रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के। और एक और चीज जो इसकी पीएलआई स्कीम है, जिसके बारे में काफी ज्यादा बात करी जाती है कि ये लोग बैटरी सेल्स बनाएंगे। बैटरी सेल्स बनाने का बिजनेस कंपनी को मिला है, रिलायंस इंडस्ट्री, ओला इलेक्ट्रिक और राजेश एक्सपोर्ट्स को। उस पर भी कोई क्लैरिटी है नहीं, न्यूज में मैंने सर्च कर लिया, कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने उसमें प्लांट लगा दिया है या गवर्नमेंट को उन्होंने कोई लेटेस्ट अपडेट दिया हो, गवर्नमेंट ने पब्लिक डोमेन में कोई अपडेट दिया हो, वो भी कोई अपडेट हमारे पास में है नहीं। तो उसके बेसिस पे भी स्टॉक को बाय करने की कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, काफी लोग इसको लेके बुलिश है, अच्छी बात है, आप बुलिश हो, आप बुलिश होना बनता भी है। अब आपकी जो भी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, लेकिन वापस से एक ही बात बोलूंगा, आप इस ट्रेंड को देखो, काफी लंबा है। प्लस फ्रेश पोजीशन बनाने के बारे में कोई मत सोचो उसके बारे में। अगर स्टॉक में कहता हूँ आपको यहाँ 300 के भाव में मिल जाए तो भी मत खरीदना।
मार्केट में और 4000 कंपनियां हैं और बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने पहले भी ये बात बोली थी, फिर से बोल रहा हूँ, आप किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाओ जो कंपनी ग्रोथ कर रही है। स्टॉक बेशक अभी ऑल टाइम हाई के पास में हो, बट स्टिल उसमें आगे भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हो, प्लस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल करता हो, आपको बताता हो कि हाँ भाई, हम ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ये हमें रेवेन्यू है, ये हमारी गाइडेंस है, पूरी क्लैरिटी मिलती हो आपको। वैसी कंपनी में आप पैसा लगाओ, ताकि आपको पैसा लगाते हुए उसमें नीचे जाने का डर ना लगे। स्टॉक नीचे गिरेगा, गिरेगा भी तो आपको ये रहे कि हाँ भाई, कंपनी अच्छी फंडामेंटल स्ट्रांग है, हम होल्ड कर सकते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। यहाँ पे अगर स्टॉक में कहता हूँ 1 साल 1.5 साल में अगर डबल भी हो गया, 6 महीने में डबल भी हो गया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम लोग स्टॉक के अंदर दे चुके हैं। जो लोग आप सोचो यहाँ खरीद के बैठे हैं, वो तो फंसे ही हुए हैं, आधा प्राइस उनका हो चुका है। ठीक है, तो होल्ड करने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। जो लॉस बुक कर सकता है, जिसका फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह दे लॉस बुक करने की, आप बिल्कुल लॉस बुक करो और किसी बेटर कंपनी में निकल जाओ। तो नेट नेट देखो, ये पूरा एनालिसिस, इसके अलावा कुछ देखने वाला है नहीं इसके अंदर। ये नंबर्स मैंने आपको क्लियरली दिखा दिए। ठीक है, आपके सामने है, रिजल्ट बिल्कुल पुअर आ रखा है। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, जो कंपनी ने शेयर करी हो हमारे साथ। तो इसीलिए आपका कोई और क्वेश्चन हो स्टॉक से रिलेटेड, आप जरूर कमेंट में लिखना, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। आपका प्राइस टारगेट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आप वो भी लिखना, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और आपका क्या व्यू है इस कंपनी को लेकर के लॉन्ग टर्म के अंदर, आप वो भी जरूर लिखना। और मेरे चैनल पे आपको और भी अच्छी कंपनीज की वीडियोस मिल जाएंगी, आप वो भी जरूर देख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। इसके अंदर काफी बेटर कंपनीज आपको मिलेंगी जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप कंसिडर कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।